वेलकम टू फेडरल का मंजन। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे चैनल फेडरल का मंजन पर। लेक्चर नंबर 7 है हाइपोथेसिस थ्योरी एंड लॉ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। हाइपोथेसिस थ्योरी एंड लॉ क्या है? हाइपोथेसिस एक गेस होता है, एक आपका ख्याल होता है कि जिसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर ऑब्जर्वेशन आपके पास आती है, डेटा होता है, उसके ऊपर आप एक ख्याल मारते हो, तुक्का मारते हो, जिसे कहते हो यार ये ऐसा हो सकता है। तो हाइपोथेसिस एक तुक्का होता है, टेंटेटिव आंसर होता है कि यार आपके प्रॉब्लम का, लेकिन कंफर्म नहीं होता। ये कंफर्म नहीं होता, कच्चा, ये गलत भी हो सकता है, सही भी होता है। इसको टेस्ट करने के लिए आपको डिडक्शन बनानी पड़ती है और इसी से डिडक्शन को आप टेस्ट मारते हो, उसके बाद पता चलता है सही है तो थ्योरी बन जाती है, नहीं होती तो आप अगेन हाइपोथेसिस चेंज करते हो, अगेन एक्सपेरिमेंट करते हो, वगैरह वगैरह। थ्योरी क्या है? एक टेस्टेबल डन चीज है, कोई भी इसको टेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब थ्योरी अगर बार बार थ्योरी अगर सही हो रही है, आपने 1000 दफा थ्योरी को टेस्ट किया है फिर भी वो सही आ रही है और पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर आ रही है, मतलब हर केस के अंदर ये चीज लागू है, वैलिड है, तो ये लॉ बन जाएगी। अदरवाइज थ्योरी 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद भी अगर कुछ लोग टेस्ट करते हैं या पता चलता है कि ये तो हमने गलत चीज़ की थी, तो थ्योरीज भी गलत हो जाती हैं। जैसे हमारे पास पुरानी थ्योरीज थी, रदरफोर्ड का मॉडल था, रदरफोर्ड थ्योरी, एटम के बारे में थ्योरीज थी शुरू वाली, वो सारी गलत हो गई। थ्योरी क्या थी? एक छोटे से पीरियड के लिए सही है, एक नया मेथड आया चेक करने का, उसके बाद एक नई बात आई, उसने उसको गलत कर दिया, एक न्यू बात आ गई। आपकी जो चीज़ है 100 200 दफा टेस्ट हो गई है, 20 साल पर 25 साल के बाद वो चीज़ लॉ बन जाती है, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो लॉ ही है भाई। हर दुनिया के अंदर प्रूव्ड चीज़ है, ये होगा तो ऐसे होगा, वो इसके एम्पेरिकल लॉज है, उसने निकाला है, ये है। जैसे मेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसका लॉ है भाई, ऐसे होता है होता है। इसको लॉ बनने के अंदर 5 साल लगे हैं, 4 साल लगे हैं, 10 साल लगे हैं, वो चीज़ कंफर्म हो जाती है अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन टेस्ट करने से, यार ये इस चीज़ की ऐसे नेचर है। तो थ्योरी एक छोटा सा बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ला मतलब एक साइंटिफिक दुनिया के अंदर, पूरी कम्युनिटी के अंदर एक चीज पब्लिश हो गई, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पूरी कायनात की एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। ये लॉ है, लॉ है, टेस्टेड है, टेस्टेड है, यू हैव टू बिलीव दिस, ओके। हम भाई क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं फैक्ट्स की, इंफॉर्मेशन को, उसको कहते हैं डेटा। डेटा को हम स्टडी करते हैं,
भाई डेटा ही कलेक्शन करने को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं हम? ग्राफ के अंदर, टेबल्स के अंदर, शीट्स के अंदर हम इसको करते हैं। अब भाई प्रिडिक्ट करना, डेटा को अंडरस्टैंड करना, उसकी कहते हैं एनालिसिस। क्या कहते हैं? डेटा एनालिसिस। एनालिसिस कैसे होती है डेटा की? इसके तरीकेकार है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इसकी एनालिसिस की जाती है, मीन एंड एवरेज निकाला जाता है। तो ये जो डेटा होता है ना ग्राफ और इसकी स्टडी की जाती है स्टेटिस्टिक्स के अंदर। स्टेटिस्टिक्स के अंदर ये क्या मैथ की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप शुमारियात की स्टडी करते हो। डेटा, ग्राफ, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन निकालते हो, आप इन चीज़ों को स्टडी करते हो। होपफुली आप मैट्रिक के अंदर ये यूनिट पढ़ोगे, शुमारियात पढ़ोगे, पॉपुलेशन की स्टडी करना, सारा ग्राफ का डेटा पढ़ते हो। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। सो ये एक तरीक़ेकार था जिससे आप गए हैं